बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फहीम भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि 3 लाख वाला मोबाइल 50,000 या 40,000 में किस तरीके से हम ले सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर में 3 से 4 मेन टॉपिक के ऊपर जो है आज आपसे बात करने वाला हूं। नंबर 1 पर कि नॉन कस्टम मोबाइल कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से परचेज किया जाता है। नॉन कस्टम आखिर है क्या चीज। इसके अलावा पीटीए मोबाइल कौन से होते हैं। नॉन पीटीए सबको पता ही होगा कि कौन से होते हैं, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करने वाला हूं। मजीद अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए कि कौन से परचेज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पीटीए मोबाइल के बारे में बताना चाहूंगा कि पीटीए मोबाइल और नॉन पीटीए मोबाइल कौन से होते हैं। वो तो आपको पता भी होगा कि जो मोबाइल बाहर से हम लेकर आते हैं उनका टैक्स पेड नहीं होता, वो होते हैं नॉन पीटीए मोबाइल। ठीक है। इसके अलावा जो पीटीए मोबाइल के लाए जाते हैं वो ये होते हैं जिनको अगर हम किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा मोबाइल क्या होता है कि 2 महीने तक काम करता है। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए आपका मोबाइल 2 महीने नहीं 4 महीने जो है आप अपने मोबाइल को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर पीटीए। मतलब कि नॉन पीटीए मोबाइल आप 4 महीने भी पाकिस्तान के अंदर बआसानी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, पीटीए और नॉन पीटीए मोबाइल का कोई इशू नहीं होता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार ये पता नहीं अनलीगल है या इसकी क्या इशू होते हैं, ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूं कि पीटीए या नॉन पीटीए मोबाइल कोई अनलीगल मोबाइल नहीं होते। ये बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो नॉन पीटीए हो चाहे वो पीटीए हो। अच्छा जी, पीटीए मोबाइल वो होते हैं जिनका हम टैक्स पेड कर सकते हैं। होता क्या है कि जब बाहर से मोबाइल लेकर आते हैं तो हमारा मोबाइल 2 महीने चलता है, उसके बाद जो है सिम बंद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि टैक्स देना होता है हमें पीटीए को, उसके बाद हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। ये होते हैं नॉन पीटीए मोबाइल। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा नॉन कस्टम मोबाइल कौन से होते हैं। नॉन कस्टम मोबाइल आपको अक्सर जो है लोग ये कह रहे होते हैं कि यार नॉन कस्टम मोबाइल ले लो, वो जो है आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो होता क्या है कि नॉन कस्टम जो है या गाड़ियां होती हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है जो जैसे मिसाल के तौर पर बॉर्डर से क्रॉस हो जाता है, अफगानिस्तान वगैरह या किसी भी कंट्री के जो है बॉर्डर से सामान आ जाता है, वो कस्टम पेड नहीं होता, तो उसको कहते हैं नॉन कस्टम। तो मोबाइल के अंदर नॉन कस्टम जो है कोई मोबाइल नहीं होता। ये बात जो है आप मेरी जहन में बिठा लें कि अगर आपको कोई कहता है कि आप जो है नॉन कस्टम मोबाइल ले लें, तो नॉन कस्टम मोबाइल कोई नहीं होता। मोबाइल के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है पीटीए और एक होता है नॉन पीटीए। कभी भी आप अगर मोबाइल परचेज करते हैं तो आपने सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है। वो होती है कि यार ये पीटीए अप्रूव्ड है या नॉन पीटीए है, मतलब पीटीए अप्रूव्ड नहीं है, इसका टैक्स पेड नहीं हुआ। अच्छा जी, अब नॉन कस्टम के बारे में मजीद आपको डिटेल देना चाहूंगा। होता क्या है कि आजकल जो है जो स्कैम चल रहा है उसमें होता क्या है कि फेसबुक के ऊपर, इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आपको बहुत सारे एड आ रहे होते हैं कि आप जो है आईफोन खरीदने या आप कोई एंड्रॉइड मोबाइल खरीदने जो कि नॉन कस्टम है। ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन कस्टम कोई मोबाइल नहीं होता, ये सब फ्रॉड होता है। अच्छा, फ्रॉड वो किस तरीके से करते हैं, या तो फेसबुक के ऊपर बहुत सारे पेजेस बने हुए होते हैं, ठीक है, या फिर एड चल रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। होता क्या है वो आपको डील किस तरीके से करते हैं, डील वो आपको इस तरीके से करते हैं कि आपको एक एड नजर आता है कि यार आईफोन जो है 1.5 लाख रुपए वाला या 3 लाख रुपए वाला आप ले लें 50,000 रुपए में। आप ये सोचते होंगे कि यार ये इतना सस्ता है कैसे है, तो वही सस्ता इसलिए होता है कि वो उस पर लिखा हुआ होता है कि यार ये नॉन कस्टम है। तो आपका भी माइंड ये होता है कि यार ये हो सकता है नॉन कस्टम मोबाइल है तो सस्ता होगा। जिस तरीके से गाड़ियां नॉन कस्टम हमें जो है करोड़ों की गाड़ियां जो लाखों में मिल जाती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है वो लाखों का सामान हमें हजारों में मिल जाता है नॉन कस्टम। तो मोबाइल के अंदर भी वो इसी तरीके से आपको पागल बनाते हैं या आपके साथ फ्रॉड करते हैं। वो ये कह देते हैं कि आपको ये नॉन कस्टम मोबाइल है तो आपको जो है इस वजह से हम सस्ता दे रहे हैं। अच्छा जी, होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। अच्छा, इस फ्रॉड में आपको फंसाने के लिए सबसे पहले आपके साथ वो क्या करते हैं कि आपको जो है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद तरह तरह के मोबाइल जो है आपको जो है उसके ऐड आपको वो भेजेंगे, उनकी पिक्चर्स आपको भेजेंगे बाकायदा। अगर आप उनको कहते हैं कि यार मुझसे फेस टू फेस जो है डील कर ले, तो वो इस तरीके से भी ऑनलाइन आपसे जो है फेस टू फेस डील भी कर लेते हैं। इसके अलावा आपको पता है यार कि इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जो ढूंढना आसान हो। मिसाल के तौर पर वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ वीडियोस आपको दिखा देते हैं, मुख्तलिफ जो है रिव्यूज आपको दिखाते हैं, कमेंट्स आपको दिखाते हैं लोगों के, यार ये देखो इस बंदे ने मुझसे जो है ये मोबाइल परचेज किया था और इसका ये जो है कमेंट्स है या इसका जो रिव्यू है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि हाँ यार ये बंदा तो सही कह रहा है। अच्छा जी, फिर सबसे पहले वो करते क्या है कि आपको मुख्तलिफ जो है व्हाट्सएप
ग्रुप के अंदर जो है आप उनके जो है ऐड हो जाते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करते हो कि यार हफ्ता या 10 दिन जो है आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है पहले चेक करते हैं कि यार आया इसके अंदर वाकई जो है इस तरह के मोबाइल्स बिकते हैं या नहीं। तो होता क्या है कि वो मुख्तलिफ जो है नए नए मोबाइल्स की जो है पिक्चर्स वीडियोस वगैरह लोड कर रहे होते हैं। तो जो है आप कहते हैं कि नहीं यार वाकई जो है ना ये जो है कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद वो आपसे डील करते हैं। ठीक है, आपको कहते हैं कि यार आप एक काम करें, डिलीवरी चार्जेस हमें भेजें, या जो इसके एक्सपेंसिव होते हैं वो 4-5 हज़ार रुपए वो आपसे ले लेते हैं। तो आप ये कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, जो है अगर हमारा नुकसान होगा तो 4-5 हज़ार का नुकसान होगा, फायदा हो गया तो लाखों का मोबाइल जो है हमें हजारों में मिल जाएगा। अच्छा, आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि यार ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि लालच ऐसी चीज है कि जो है इंसान के दिल में जब आ जाए तो वो कहते हैं कि यार नहीं यार चांस ले लेते हैं, चलो क्या पता हमारे को ये चीज सस्ती मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब फ्रॉड होता है। अर्जुकात क्या करते हैं वो कि जो है आपको कहते हैं कि ठीक है आके खुद चलकर आए और हमसे मोबाइल परचेज कर लें, और जो है वो अपनी जो है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आपको बताते, किसी और मकाम पे आपको बुलाते हैं, वहां पर आप जाते हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा भी होता है। जाहिर सी बात है आजकल सुनने को बहुत मिलता है कि यार फलाने बंदे ने हमें बुलाया और वहां जाके हमसे मोबाइल भी छीन लिया, हमारे पैसे भी छीन लिए और हमें कोई मोबाइल भी नहीं मिला और हमारे साथ ये डकैती हो गई है। तो इस तरीके से भी जो ये स्कैम चल रहा है, तो इन चीजों से बिल्कुल आप बचें। ये नॉन कस्टम मोबाइल तो कुछ भी नहीं होते। अच्छा जी, नॉन कस्टम मोबाइल के एड जो है आपको OLX वगैरह पे भी मिल जाएंगे। वहां क्या होता है, वहां इस तरह से तो वो नहीं करते कि यार जो है इतने का मोबाइल इतने में ले ले, वहां होता है कि कम प्राइस करते हैं। अब जैसे 1 लाख का मोबाइल है तो वो ज्यादा से ज्यादा 70,000 कर देंगे, ये 60,000। तो आपके माइंड में ये होगा यार OLX का प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर क्या होगा कि आप ये समझेंगे कि यार चलो जी OLX का प्लेटफॉर्म है तो यहां से हमें हो सकता है चीज अच्छी मिल जाए, तो वो भी जो है आपके साथ जो है ना स्कैम हो रहा होता है। अगर आपको मोबाइल परचेज ही करना है इस तरह का कोई भी, तो आप जाके किसी भी दुकानदार से ले सकते हैं, या ऑनलाइन भी जो काम करते हैं, अगर आपका बिल्कुल कोई रिश्तेदार है या कोई आपको बिल्कुल जानने वाला है तो वहां से जाके आप उससे परचेज कर लें। लेकिन अपने आप को बिल्कुल केयरफुल रखने के बाद जो है इस तरह के जो है सौदे या इस तरह की चीजें जो है आप ऑनलाइन परचेज करें। तो ये थी सारी हकीकत नॉन कस्टम मोबाइल की। प्यारे दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि यार मोबाइल के अंदर जो है PTA या नॉन PTA होता है या फिर नॉन कस्टम वगैरह इस तरह की कोई चीज नहीं होती, ये सब फ्रॉड होता है। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।